बीज डाले, अब पेड़ उठा और अभी फल भी है। तो उसी सदगुरुदेव के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। परम पूज्य सदैव बीबी चौहान गुरु जी के चरणों में नमन, माँ के चरणों में नमन, और आप सभी साधकों को मेरा नमस्कार। तो आज हमारा तीसरा दिन शिविर का 4 जून 2023, 4 जून 2023 एक एक दिन करके जा रहा है। तो अब 10 भी 11 भी आ जाएगी, पहुंच जाएगी। लेकिन हम यहाँ साधक बनने आए हैं, तो साधक का 100 अक्षर भी थोड़ा हमारे में आया कि नहीं आया। हम थोड़ा तप के मार्ग में आगे जाने के लिए हमारा मन बना कि नहीं बना, ये खुद अपने आप को सवाल करना है। क्योंकि खुद अपने पे नजर रखना है। अगर नजर नहीं रखेंगे, अपने साथ नहीं रहेंगे, तो आपको पता नहीं लगेगा कि आपका मन बना रसाहार रहने के लिए कि निर्जला करने के लिए, जिसमें थोड़ा आगे जाए। हम 2 दिन तो हम भोग प्रसाद गवर्नमेंट फूड ले लिए यहाँ पे, लेकिन अभी हम थोड़ा आगे जाएं, कक्षा बढ़ाएं कि नहीं बढ़ाएं, ये आप अपने आप को पूछना है। तो हम यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं, तो हमारा उद्देश्य साधना ही है। क्योंकि ये तप सेवा सुमिरन का मार्ग कोई रोग नाबूदी का मार्ग नहीं है कि यहाँ कोई दवाई दिया जाता है, कि कोई योगो करना, कोई प्राणायाम करना, एक्सरसाइज करना, व्यायाम करना। मुझे बहुत यहाँ भी साधक आए हैं इधर, मुझे भी पूछते हैं कि हमारा समय पार नहीं हो रहा है, पास नहीं हो रहा है, टाइम पास नहीं हो रहा है, हम क्या योगो करें, प्राणायाम इधर बैठा के कराएं, सबको योगो करें, ये मुझे पूछते हैं। अभी तक हम एनडीएस को नहीं समझे। जो इसके मन में ऐसा सवाल आ रहा है, अभी भी हम अगर यहाँ का एनडीएस का सेंटर का मैन को पूछ रहे हैं कि हम योगा करें, प्राणायाम करें यहाँ, तो अभी तक आप न्यू डाइट सिस्टम को समझे ही नहीं है। अभी तक अब आपका कदम नहीं डाला है एक न्यू डाइट सिस्टम में, मैं यही बोलूंगी। क्योंकि ये योगा, प्राणायाम, व्यायाम, एक्सरसाइज, ये सब हम भी रोग ये के लिए, मुक्ति के लिए बहुत करे। हमको भी आस्थमा थी, गुरुजी के सामने तब हम अनुभव सुनाएंगे, अभी नहीं सुनाएंगे। तो ये सब जो भी चीज था, बहुत चीज करे, लेकिन कुछ चीज में ऐसा फायदा नहीं होता है। हम प्रकृति के साथ हमको जोड़ नहीं पा रहे हैं। मुझे को बहुत ही दुख लग रही है। आप लोग को देखती हूँ ना, कितना बातें करते हैं, मैं तो हैरान होती हूँ। वहां जब सब काम करते हैं, ऊपर देखती हूँ कि क्या कमाल है कि अभी तक इनका समझ नहीं आ रही है। इतनी गुरुजी बोल रहे हैं, हम भी बोल रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, लेकिन मौन होके सेवा नहीं हो पा रही है। काम कर रहे हैं, लेकिन बातें चल रही है। ये नहीं सोच रहे हैं कि गुरुदेव वहां बैठे हैं, गुरुदेव की कमरा वहां नजदीक है। हम उनको मतलब उन्होंने कितनी मौन चुप रहते हैं, आप देखते हो। कभी नजर करना, जब बैठते हैं कोई अनुभव सुनाते हैं, कैसे उन्होंने साखी भाव में रहते हैं, कैसे ध्यान पे रहते हैं। उस समय हम ओरा लेना चाहिए उनकी। आप लोग तो सामने देखते हो, मैं तो साइड से देखती हूँ उनको। तो इतना हम नहीं कर पा रहे। कभी देखना, आज देखना, आप जब भी कुछ होगा यहाँ कार्यक्रम, उनको उनके तरफ आपका दृष्टि होना चाहिए, आंख से आंख मिलना चाहिए कि कैसे उन्होंने अपने को ढाले हैं, कैसे बैठे हैं, कैसे उनका चेहरा है, कैसे उनकी आंख है, कैसे उन्होंने मतलब ये जो नहीं करेगा उसको पता नहीं लगेगा, जो इस चीज में नहीं पहुंचा होगा। हर समय उन्होंने पूरी साखी को सद के रखे हैं, और उनके चरणों में बैठे हैं, ऊपर बैठे हैं, हम मौन नहीं रह पा रहे हैं। वो मैं देख रही हूँ, जब भी काम कर रहे हैं, बातें 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 बातें।
तो थोड़ा सा अपना ब्रेक लगाना है। यहाँ हम कुछ सीखने के लिए आए हैं कि हम कुछ कम से कम यहाँ का ओरा, यहाँ का वातावरण का क्या करना है। यहाँ तो अक्रिया होने के लिए आए हैं। ये क्या है? ये करने के लिए यहाँ आए हैं हम, कि हम खाली होने के लिए आए हैं, एम्प्टी होने के लिए आए हैं, सबको डिलीट करने के लिए आए हैं, सबको पूछने के लिए आए हैं, सफाई करने के लिए आए हैं। मोबाइल जैसे डिलीट करते हो, सफाई करते हो, तभी मोबाइल चलती है। भर गया है मोबाइल, भर गया है, यहाँ तो आपका हैंग हो गया। आपको तो दिमाग हमेशा हैंग हुआ है, हो रखा है दिमाग हैंग। मोबाइल तो बात की बात है। ये दिमाग हैंग को ठीक करिए, दिमाग से ये हटाइए कि योग, प्राणायाम, व्यायाम, कितना क्या करने के लिए कुछ नहीं। कौन प्राणी, कौन पेड़ पौधे योगो प्राणायाम व्यायाम कर रहा है, मुझे अभी दिखाओ, अभी खड़े होके दिखाओ कि कौन सा पंछी व्यायाम कर रहा है, कौन सा एक्सरसाइज कर रहा है, कौन सा पेड़ पौधे व्यायाम कर रहे हैं। कभी आप सृष्टि पे दृष्टि बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं। आपका तो शहरों में सृष्टि पे दृष्टि आप नहीं दे पाएंगे। इतनी बिल्डिंग है वहां, इतनी गाड़ियां चल रही है वहां, इतनी आवाज है गाड़ी की, और वहां नहीं दे पाएंगे। और यहाँ आए हैं, यहाँ कोई गाड़ी की आवाज नहीं है, पंछी की चहचहाहट है, पेड़ पौधे की हिलोर है, और पहाड़ मौन बैठा है आपके सामने। पहाड़ मौन बैठा है, और मौन पहाड़ से हम कुछ नहीं सीख पा रहे हैं। अपने को प्रकृति के साथ जोड़ने के लिए यहाँ आए हैं, ना कि यहाँ कुछ करने के लिए आए हैं। कुछ करना है तो अपने आप को प्रकृति के साथ जोड़िए, तब आपका बदलाव आएगा। और डिलीट मारिए सब। यहाँ सब खाली होने के लिए आए हैं। कितना भर रहे हैं आप? खाली करेंगे तब गुरु जी का बात आपके अंदर भरेगा। मटका खाली करना है, और मटका को सीधे रखना है, उल्टा भी नहीं, और मटका में छेद भी नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारा मटका में छेद है, मटका उल्टा पड़ी है, कहीं टेढ़े पड़े हैं, तो कैसे वो ज्ञान की वर्षा गंगा जो बह रही है, कैसे आप रखेंगे? यहाँ इतना करीब से हम बैठ रहे हैं, एक संत के मौन संत के सास्थान पे हम आए हैं। हमारा गुरुदेव हमको बोलते थे, बेटा तू कुछ नहीं करना। भगवान रमन महर्षि जी जैसे मौन बैठते थे, वैसे ऐसा मौन बैठ के सबको देखते रहना, अपने आप सब कुछ होता रहेगा, होता रहेगा। लेकिन हम यहाँ मौन नहीं रह रहे हैं, ना मन मौन रह रहा है, ना मुख मौन रह रहा है, ना पेट मौन रह रहा है। पेट को भी मौन नहीं रख पा रहे। नहीं रस चाहिए, नहीं जूस चाहिए, नहीं हमको फल चाहिए, सलाद चाहिए, कुछ तो चाहिए बस। तो कब ये आपकी मन मौन होगा, कब आपका ये पेट मौन होगा, और कब आपका ये मुख मौन होगा? ये तीन चीज कब लाइन पे आएंगे? सीधी लाइन पे कब आएंगे? एकदम स्ट्रेट। यहाँ किस लिए आए हैं हम? किस वजह से आए हैं? अपने को स्वस्थ रखने के लिए। स्वस्थ मतलब शरीर का स्वस्थता नहीं, ये तो यूं निकल जाएगी, ये तो एकदम मामूली चीज है, इसके लिए तो चिंता भी नहीं करना चाहिए। स्वस्थता मतलब अपनी आत्मा में थोड़ा संतुष्टि आए, तृप्ति आए, आत्मा खिल उठे, फूल की तरह खिल उठे, मन में अपना थोड़ा शांतिपन आए, तनाव रहित हो। इसके लिए हम ये साधना कर रहे हैं। रोग के लिए नहीं कर रहे हैं हम। रोग का नाम ही नहीं, हम रोगी हैं ही नहीं। हम रोगी कोई भी नहीं है। रोगी हैं तो हमारा आत्मा के लिए हम हैं। हम आत्मा पे स्थिति नहीं हो पा रही है हमारा। तो इसको आप लक्ष्य बनाइए कि हर तरह हमारा संतुष्टि रहे, तृप्ति रहे, शिकायत भाव ना रहे, स्वीकार भाव रहे, ये चीज होना चाहिए।
तो आज मैंने आपको स्वीकार के ऊपर बताऊंगी, सहज स्वीकार, एक्सेप्टेंस। हमारा गुरुदेव बोलते थे, आज गुरुदेव का जो सूत्र है स्वामी अखंडानंद गिरी जी महाराज जी का खुद का बोला हर चीज, चाहे मोती मिले चाहे आंसू मिले, चाहे मोती मिले चाहे आंसू मिले, मुस्कुराता हुआ अपना दामन फैला, मुस्कुराता हुआ अपना दामन फैला, तक आंसू मिले चाहे मोती मिले, मुस्कुराता हुआ अपना दामन फैला। अगर तेरे तरफ से सिकवा हो जाएगा, अगर तेरे तरफ से सिकवा हो जाएगा तो तू ईश्वर का मतलब करनी में सहमत नहीं है, ईश्वर की करनी में सहमत नहीं है। चाहे आंसू मिले चाहे मोती मिले, मुस्कुराता हुआ अपना दामन फैला, देने वाला की तौहीन हो जाएगी, देने वाला की तौहीन हो जाएगा अगर सिकवा तेरे तरफ से हो गया तो, अगर सिकवा तेरे तरफ से हो गया तो। लेकिन हम कितना शिकायत में भरे हैं, कितना कंप्लेन। हम दूसरों को ज्यादा देखते हैं, वो क्या करा, वो क्या करा, उसने वो बोल रहा है, उसने वो बोल रहा है, उसने वो बोल रहा है, अपने पे नजर नहीं है। माताजी तौहीन हो जाएगी, सिकवा अगर तेरे तरफ से हो गया तो, चाहे मोती मिले चाहे आंसू मिले, मुस्कुराता हुआ अपना दामन फैला, मुस्कुराता हुआ अपना दामन फैला, देने वाले की तौहीन हो जाएगी, देने वाला की तौहीन हो जाएगी, सिकवा अगर तेरे तरफ से हो गया तो। मतलब इसका क्या है, सिर झुका के, सिर झुका के जो भी हो रहा है आपके, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, दर्दे हो रही है, नहीं हो रहा है, जो भी हो रहा है, हम उसको स्वीकार करना है बिना विरोध के, सो हर्ष, साथ में सो हर्ष। स्वीकार तो करेंगे, दर्द होने से भी दुखी होके, हाय क्या हो रहा है दर्द, हाय क्या हो रहा है दर्द हो रही है, स्वीकार तो कर रहे हैं लेकिन दुखी होके, ऐसा दुखी होके नहीं, हंसते हंसते नाचते नाचते जो हो रहा है होने देना है, देखने वाला बनना है, उसका अभ्यास करना है। अगर देखने वाला बनोगे अपने आप आपका मन शांत रहेगा और वो धीरे धीरे आपको दर्द भी कम लगेगी। लेकिन जितना हाय हाय करेंगे वो बढ़ेगा, गुण इस चीज बढ़ती है। आप किस ढंग से चीज को लेते हो, किस ढंग से आप इस चीज को अपने ले रहे हो। कोई भी घटना घट रही है आपके साथ, कि कोई भी शरीर में घट रहा है, कोई परिस्थिति में आपके चारों तरफ घट रहा है, तो आप इस चीज को किस ढंग में देख रहे हो, आपकी दृष्टि किस ढंग में हो रहा है, इसे निर्भर करता है। अगर आपका वो परिस्थिति में आपका अगर माइंड बैलेंस नहीं हो रहा है, इम्बैलेंस हो रही है, समता खो रहे हो, तो अभी हमारा स्थिति नहीं बनी है और हम स्वीकार नहीं करे, परमात्मा ने जैसा करे उस चीज घटना को स्वीकार नहीं करे। हमारा मन में ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, ये सब चीज, ऐसा खाना चाहिए, ऐसा नहीं खाना चाहिए, ऐसा मेरे को पहनना चाहिए, ऐसा नहीं पहनना चाहिए, ऐसा रहना चाहिए, ऐसा नहीं रहना चाहिए। बस ये दो चीज में माइंड भटक रहा है, वृत्ति भटक रही है। दुई में एक कब होगा, एक कब होगा, ये द्वंद में कब तक चलेंगे, द्वंद्वातीत अवस्था में कब पहुंचेंगे। सब सार तो द्वंद्वातीत होना, द्वंद से ऊपर उठना। भगवत गीता में कृष्ण भगवान ने यही बातें अर्जुन को बताए कि तू निमित्त मात्र है, बाकी सब मरे हुए हैं, पहले से मरे हुए हैं ये लोग।
मोह में फंस रहा है। तू निमित्त मात्र है, तू ये द्वंद से ऊपर उठ। उन्होंने यही शिक्षा देते थे अर्जुन को, तो यही हमने बता रहे हैं आपको भी। आप खुद अर्जुन हैं और हमारे अंदर से जो बुलवा रहे हैं, खुद कृष्ण भगवान बुलवा रहे हैं। हम कुछ सोच के नहीं आते हैं किस में बोलना है, क्या बोलना है, क्या बोलना है। ये बेटा ने एनिमा के बारे में बता दिया, मेरे दिमाग में जो आया मेरे अपने आप प्रभु ने बतवा रहा है। जो पानी के बारे में बोल दिया इसने। हम द्वंद से ऊपर उठना है। ये दुई चीज कब तक फैले रखेंगे? जब तक ये दुई, ये होना चाहिए, ये होना नहीं चाहिए। चुनाव, अपने हिसाब से हम चुनाव कर रहे हैं। कोई फूल को देखते हैं, उसमें भी चुनाव, ये फूल सुंदर है, ये फूल ऐसा है, ये फूल ऐसा है। चुनाव रहित जीवन, चॉइसलेस लाइफ होना चाहिए। तभी हम शांत हो पाएंगे, मन शांत होगा। नहीं तो मन शांत कभी भी नहीं हो पाएगा, चाहे लाख कोशिश करिए आप। और ये होगा ये भोजन प्रणाली में। ये भोजन जब आप पूरी तरह गवर्नमेंट फूड में रहेंगे, गवर्नमेंट फूड में रहेंगे, टाइम लगेगा। ऐसे नहीं कि 1 साल गवर्नमेंट फूड में रहेंगे तो आपका आत्मा अनुभूति हो जाएगा कि आपकी ये आ जाएगा। धीरे धीरे आपके अंदर की गंदगी जैसे जैसे निकलेगा, मन का विकार उसके बाद जाएगा। जब शरीर स्वस्थ हो जाएगा, मन का विकार भी जाएगा, फिर बुद्धि का, इंद्रियों का विकार जाएगी, फिर जाके हम स्वस्थता में रहेंगे। मुझे बोलते हैं आप तो स्वस्थ हो गए, बहुत नेचर वाले भी, नेचुरोपैथी का डॉक्टर लोग भी बहुत फोन में बात करते हैं, बोलते हैं आप निर्जला नहीं करना चाहिए। बोलते हैं निर्जला क्यों करते हैं? गवर्नमेंट फूड में रहने से निर्जला करने की जरूरत नहीं है। बोलते हैं ऐसे, हम बोलते हैं करने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट फूड में रहे तो निर्जला करने की जरूरत नहीं है। क्यों है करने की? इसलिए कि हमारा जन्म जन्म की संस्कार हमारे शरीर में अभी भी है। हमारा यात्रा इतना आगे नहीं लिए हैं जैसा भगवान रमण महर्षि जी, भगवान बुद्ध अपना यात्रा आगे लिए थे। भगवान बुद्ध एक ही बुद्ध बने, एक ही रमण महर्षि बने, लेकिन हमारा यात्रा इतना आगे नहीं है। हमको भोजन प्रणाली अपनाना पड़ेगा। करके सूक्ष्म सफाई के लिए, स्थूल सफाई तो हो जाएगी, सूक्ष्म सफाई के लिए निर्जला जरूरी है। एनिमा तो ऐसे ही खाली बाहर की आंतों की सफाई करेगा। ये जूस जो डिटॉक्स जूस लेंगे वो आंतों की सफाई करेगा, लेकिन सूक्ष्म सफाई करने के लिए निर्जला करना पड़ेगा। आपकी मन को अमन करने के लिए, मन को पूरी तरह मिटाने के लिए, एकदम जैसे शांत, कुछ भी नहीं, वो आनंद स्वरूप, उसके लिए तो निर्जला जरूरी है। अगर नहीं करेंगे तो वो सफाई नहीं होगी। तो आप लोगों को इसी पे ध्यान देना, इसी में काम करना है, और बाकी सब काम छोड़ दीजिए। ध्यान करना है, योग करना है, प्राणायाम करना है, व्यायाम करना है, एक्सरसाइज करना है। अरे मस्ती में रहना है, खुशी में रहना है, आनंद में रहना है, झूमते रहना है, नाचते रहना है, खेलते रहना है, कुछ नहीं करना है। जैसे दूसरे पशु पंछी जी रहे हैं, उन्होंने अपनी आहार ले रहे हैं और मौज कर रहे हैं, और हम इतना मौज क्यों नहीं कर पा रहे हैं? इतना जकड़ के क्यों है? क्यों ना हम अपने को कुछ मान बैठे, मुझे ये करना है, मुझे मोक्ष पाना है, मुझे ध्यान करना है, मुझे ये चीज करना है, वो चीज करना है, वो चीज करना है। आप अपने को बने रखे हो अभी भी, अपना ईगो को पकड़ के रखे हो अभी भी। एकदम ढीले छोड़ देना है, शरीर को ढीले छोड़ देना है, मन को ढीले छोड़ देना है, प्रकृति के साथ बहना है, बहना है, बहना सीखिए। तैरना नहीं, विरोध नहीं, बहना। जैसे हवा चलती है, ये पत्ते बहती है, जिस तरफ हवा चलती है उस तरफ पत्ते का ये होता है। पानी में भी पानी का बहावा जहाँ होती है, जो पत्ते कूड़ा पड़ा रहता है उसी तरफ चले जाता है। ऐसे आपका जीवन भी ऐसे होना चाहिए।
तभी हम जाके रोग मुक्त हो पाएंगे, तभी हमारा आत्मा में स्थिति होगी। लेकिन अब ये चीज समझने में आपको बहुत समय लगेगा, क्योंकि आप आहार परिवर्तन करने के लिए तैयार नहीं है। थोड़ा करते हैं फिर जाके कुक फूड खाते हैं। शाम के टाइम तो चाहिए ही चाहिए। घर वाले हमको बोलते हैं पतले हो गए, घर वाले हमको बोलते हैं ये हो गए वो हो गए। घर वाले को बातों को इतनी आप ये न दीजिए, अपनी साधना को देखिए। जब तक हम साधना को आगे नहीं लेंगे, कक्षा को आगे नहीं बढ़ाएंगे, तब तक हमारा गति यही रहेगी। सहज स्वीकृति देना पड़ेगा। ये हमारा गुरुदेव की हमको शुरू से ये शिक्षा थी। बहुत कठिन है बहुत। क्यों ना हमारे साथ जो लोग होते हैं, हम चाहते हैं हमारे जैसे ये भी बन जाए। मेरा स्वभाव जैसा है, सुरेश का स्वभाव ऐसा हो जाए। मैं जैसा सिंपल हूँ, सीधे हूँ, मीठे बोलती हूँ, सुरेश भी ऐसा मीठे बोले। अगर मैं ऐसा चाहूंगी तो मैं फिर प्रकृति के विरोध में गई। उसका स्वभाव ऐसा है, मेरा स्वभाव ऐसा है, ये स्वीकार करना पड़ेगा। अगर मैं बोलूंगी सुरेश मेरा जैसा बन जाए, तो हाथी को बोलूंगी घोड़ा जैसे बन जाए, घोड़ा का बोलूंगी हाथी जैसे बन जाए, तो इसमें कॉन्फ्लिक्ट होगा और हम प्रकृति को, कुदरत को, प्रभु को सम्मान नहीं दे। उन्होंने उन्हीं को इसी ढंग से बनाया है, मुझे इसी ढंग से बनाया है। वो उन्हीं का दायित्व है। कैसे स्वभाव किसका परिवर्तन करना है उनके हाथ में है। उसके अंदर भी वही बोल रहा है, दूसरे के अंदर भी वही बोल रहा है। ये दृष्टि हमारा होगा जब, तब जाके हम खुशी आनंद में रह पाएंगे। हम अपने को कुछ मान बैठे हैं। सहज स्वीकृति, ये हमारा गुरुदेव ने हमको पिछले साल पूरी तरह ये खड़े करे। इतनी आसान नहीं होता है। जिनके साथ रहते हैं, जो हमारे आसपास में रहेंगे, वो हमारे लिए उन्होंने दिए हैं परीक्षा करने के लिए। अस्तित्व ने इसको भेजा है, इसको भेजा है, इसको भेजा है, ये देखने के लिए कि ये इसका मति समता में कितना है कि नहीं है, कहां तक पहुंची। ये हम भी ऐसे घबराते थे जैसे आप घबराते हो। बहुत बोलते हैं सुरेश ऐसा है, सुरेश ऐसा है, सुरेश ऐसा है। अरे सुरेश का क्या हिम्मत है जो सुरेश ऐसा हो पाएगा। सुरेश के माध्यम में प्रभु प्रकट हुए हैं, जो उनको ऐसे करवा रहा है कि ताकि हमारा ध्यान कहां जा रहा है, हम कितना विचलित हो रहे हैं, हम कितना ये हो रहे हैं। ये हमारा गुरुदेव ने सिखाया। बार बार मैं ये बात बोलूंगी, उनके लिए मैं बहुत, हमारा गुरुदेव की कर्जा मैं नहीं चुका पाऊंगी, क्योंकि उन्होंने मुझे खड़े करे। दोनों जनों ने, उनका भोजन जो करे, इनका ज्ञान भी ऐसे थी। मैं भी घबराती थी। सुरेश जी जब कुछ बोलते थे, मुझे भी बोलते हैं, आपको अकेले नहीं, मुझे भी बोलते थे, मैं भी घबराती थी। तब मेरे को मानती थी, मैं तो संत हूँ, मैं माँ हूँ, मैं इनसे बड़े हूँ, मुझे बोल रहे हैं, मेरे को रोना आता था। फिर हमारा गुरुदेव बोले, बेटा तेरे अंदर जब तक अहम होगी, तेरे को चोट आएगी, तू रोएगी। तू कुछ है ही नहीं, तू यहाँ मान, तू यहाँ है ही नहीं, तू तो मर चुकी है, तू यहाँ है ही नहीं, तू कुछ नहीं है, तू सुरेश को ऊपर उठाना है। उन्होंने मुझे बोले, तू सुरेश को आगे रखना है, यही सब कुछ है, यही सब कुछ है, और इसी के लिए मैं हूं।
तू अपने को यहाँ पे कांटे मार लेना कि तू है ही नहीं इधर। मैं भी ऐसे घबराती थी, तड़प होती थी, रोती थी। गुरुजी बोलते थे, बेटा मैं कब तक जिंदा रहूंगा जो तेरे को ज्ञान दूंगा, समझाऊंगा। तेरे को अपने पैर में खुद खड़ा होना पड़ेगा। तो सुरेश को पहचान नहीं पा रहे। सुरेश जो कर रहा है उसके अंदर प्रभु कर रहे हैं। जब तेरा भावना पूरी तरह से ढल जाएगी तब यहाँ क्या चमत्कार होगा तू खुद ही देखेगी बोले। और जब तक तू सोचती रहेगी सुरेश ऐसा बोल रहा है, सुरेश ऐसा बोल रहा है, सुरेश मुझे ऐसे बोल दिया, तब तक तू कहीं खड़ी नहीं हो पाएगी। ये मैं आज इसीलिए बोली कि विनोद बेटा ने मुझे बोले थे कि इनको क्यों बोले, इनको ऐसा क्यों बोल रहे हैं, इनको ऐसा क्यों बोल रहे हैं। मैं जवाब यही देना चाहती थी। वो सही बोल रहे हैं लेकिन हम उनको पहचान नहीं पा रहे हैं। अभी भी मैं बोलूंगी, एक कमरे में 5-5 जन रहे। कैंसर पेशेंट के पास, कैंसर पेशेंट के पास एक कमरे में 5-5 जन, कैसे हम रहने देंगे 5 जन को? छोटा सा कमरा, कैसे, कितना कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, कैसे ठीक होगी ये साधन? यहाँ तो फुल ऑक्सीजन चाहिए ठीक होने के लिए। उन्होंने नाम एंट्री नहीं करे, फॉर्म नहीं भरे। सेंटर का इंचार्ज है कानपुर की, आए हैं। अगर रहना है नाम एंट्री करना पड़ेगा। डिसिप्लिन नहीं होगी तो ये ऊपर नहीं उठेगा। यही हमारा गुरुदेव बताए थे। अगर यहाँ नियम फॉलो करना है, डिसिप्लिन चाहिए, तो बेटा अगर डिसिप्लिन में आपका आश्रम चलेगी तो ये ऊंचा जाएगी, नहीं तो नीचे घिस देगा आपका ये चीज। और वो डिसिप्लिन में है। हमारे गुरुदेव भी डिसिप्लिन में थे। कड़क जरूर है, एक जन कड़क होना चाहिए। मुझे बोले बेटा तू कुछ इंटरफियर नहीं करना, वो जो करेगा प्रभु के ऊपर छोड़ देना। उसके अंदर प्रभु है, तेरे अंदर भी है। तेरा ईगो मिट जाना चाहिए। तू है ही नहीं, तू मानना कि तू है ही नहीं। तू मानना कि तू है ही नहीं। तू कुछ इशारा नहीं करेगा, यह व्यवस्था चलेगा तो उसी के हाथ में चलेगा। तूने सिर्फ इनको मोटिवेट करना है, भागवत सुनाना है, रामायण सुनाना है, जो भी तेरा अंदर से आएगा, तेरा सुमिरन भजन ध्यान का साधना, ये सब बताना है। तेरा काम ये नहीं है कि कौन कहाँ रहा, कौन कैसे रहा, कौन को किसको निकालना है, किसको खाना देना है, क्या किसको, ये तू इसीलिए ये चोला नहीं पहनी है। तो थोड़ा समझने को टाइम लगेगा सुरेश जी को, क्योंकि सुरेश नहीं है वो, उसके अंदर प्रभु है। इससे देखना पड़ेगा। हमारे अंदर में अहम है, चाहे विनोद हो, चाहे महेश हो, चाहे गीता हो, चाहे कुछ हो, हमारा ईगो अभी नहीं डाउन हुआ है। हमारे अंदर में अब अहम है। हम सुरेश को नहीं देखना है, हमारा अहम को मिटाना। सुरेश क्या हो रहा है होने दो, हम क्या हो रहे हैं हमको देखना है। जब तक दूसरे के प्रति नजर होगी तब तक हम कभी भी अपनी उस स्थिति पे नहीं पहुंच पाएंगे जो हमारे अंदर में है। उस स्थिति में अंदर की बात को नहीं समझ पाएंगे। गुरुदेव को भी मैं बहुत बार बोली, परम पूज्य सदैव विभि चौहान गुरु जी को, गुरु जी आप थोड़ा सुरेश जी को बोलिए, थोड़ा शांत। पहले बोली थी, अभी नहीं। गुरुजी भी यही रिप्लाई दिए थे जो यही गुरुजी दिए थे कि प्रकृति का नियमों को स्वीकार करना पड़ेगा, स्वभाव को
स्वीकार करना पड़ेगा। जो हो रहा है होने देना है, क्योंकि यहाँ का दायित्व तो उन्हीं के हाथ में है। और वो अगर गलत कर रहे होते तो मैं बोलती, वो सही बोल रहे हैं, मैं कैसे बोलूंगी उनको कि आप गलत बोल रहे हो। अरे एंट्री करना चाहिए, फॉर्म भर रहा है, फॉर्म क्यों नहीं भराया उन्होंने, एंट्री नाम क्यों नहीं लिखा है पहले से। बिना नाम लिखा के 5-5 लोग आएंगे, फ्री चल रहा है इधर निःशुल्क। कहीं जाना होता है दूसरी शिविर में, एक जन को 5-5 हजार 10-10 हजार पेमेंट देते हैं, एक के पीछे एक फ्री चला जाएगा, एंट्री करेंगे। दिल्ली हम गए थे, दिल्ली ये गुरुजी को दर्शन करने, गुरुजी का एटैची भी बाहर रख दिए। 11 तारीख को दिन का 12 बजे बाहर रख दे। क्यों ना, ये आउट होगा। अब क्या होता है, चेकआउट, सभी का चीज बाहर रख दी, चेकआउट होगा, एंट्री भी टाइम से होगी। और यहाँ क्या हो रहा है, एंट्री भी उसी टाइम हो। उन्होंने जो करा रहे हैं नेचुरोपैथी का, जो जोगानंद सरस्वती, मेरे पे फोन आया, आप कब लाएंगे गुरुदेव को इधर। इसके बाद वही होने वाला है 14 जून को। मैंने बोली 13 जून को शाम तक पहुंचेंगे। फिर ठीक है, फिर तो हम हमारे घर में रखेंगे। 14 जून का 8 बजे एंट्री होगी, तब जाके गुरुदेव का एटैची वहां अंदर जाएगी। शर्म बात है हमको। फिर यहाँ इतनी 5-5 लोग बिना फॉर्म भर के एंट्री। कैसे मैं बोलूंगी सुरेश जी गलत है बोल के। अगर इतना जोर वो नहीं बोलेंगे तो सब तो खा लेंगे हमको ऐसे ही। सुरेश जी मुझे बोले, मैं किसी को कुछ नहीं बोली, कहाँ जवाब दूंगी। सुरेश जी बोले ठीक है, मैं मौन रहूंगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, चुप रहूंगा। मैंने उनको कुछ नहीं बोली कि मैं क्या जवाब दूंगी। थोड़ा सोचना चाहिए। एक जगह में निःशुल्क किया जाता है तो इसका मतलब नहीं कि फायदा हम ऐसे ही लें। कितने साधक, कितने मतलब जरूरतमंद को हम मना कर दिए, बिना बोले बिना नाम लिखे आगे। और एंट्री करने के लिए भी तैयार नहीं है ऑफिस में। एंट्री भी करा देते तो ठीक है। वो बोल रहे थे, आज भी मुझे पता है कि फॉर्म एंट्री नहीं हुई है उनकी। तो समझने में हमारी गलती है, हमारी कमी है किसको समझने में। हमको स्वीकार करना पड़ेगा, सहज स्वीकार। और अपने पे दृष्टि देना है, अपना अहम को मिटाना है हमको किसी भी तरह। और यहाँ भी ये मतलब जो व्यास गति से मैं बोल रही हूँ, मैं नहीं बोल रही हूँ। किसी को चाहे अच्छा लगे, चाहे बुरा लगे, चाहे मुझे कुछ भी बोले, मेरे अंदर से प्रभु बुलवा रहे हैं। मैं कुछ नहीं सोचती हूँ क्या बोलना है। स्वभाव को स्वीकार करना पड़ेगा। हमारा गुरुदेव यही बात बताए। सुरेश बेटा हरियाणा का है, हरियाणा की आवाज ऐसी होती है, ऐसी कड़क होता है। वो बात भी करते हैं तो गाली दे रहे हैं जैसे लगता है। और तू है उड़ीसा की, तुम्हारा है सिंपल आवाज कम, तो तेरे को इसीलिए लग रहा है तू कि मुझे कुछ ऐसे बोल रहे हैं। बेटा तू सुरेश को समझ, उसके जैसा इंसान मैंने नहीं देखा। इसी गुरुदेव ने बोल के गए। इतना ईमानदार इंसान, इतना सचोट इंसान। मैंने इतना शिष्य कर लिया, इतना सत्संग कर लिया, इतना प्रबोधन कर लिया, इतना
ईमानदार, याद रखना, इतना ईमानदार इंसान और इतना सचोट इंसान मैंने नहीं देखा। इन्होंने बोल के गए गुरुदेव ने, ये क्या ऐसे ही मतलब पके हुए हैं, ये कड़े हुए हैं ये संत। उनका दृष्टि था, उन्होंने तो अपनी मृत्यु का भी बोल दिए थे कि मेरा अब हो जाएगा बोल के, तो उनका दृष्टि क्या गलत हो जाएगा? समझने में हमारा फर्क है। दिन रात एक मेहनत कर रहा है, कोई करके देखे उनके जगह में, मैं छोड़ूंगी किसको, कोई करके देखे 100 बार ऊपर नीचे करके देखे। एक साल में पैसा बड़ी बात नहीं है, पैसा तो कहीं से भी आएगा, कैसे भी हो जाएगा, लेकिन साथ में ऐसा निस्वार्थ सेवा शारीरिक भाव से खड़े होगा तब जाके ये एक साल में खड़े होगा। पैसा होने से भी लोग खड़े नहीं कर पाते हैं। कुछ उनका अच्छा गुण भी देखना सीखे। कितना मेहनत, उनको क्या पड़ा है, उनको क्यों दुख लगता है? उनको इसीलिए लगता है कि एनडीएस का नाम से हम कुछ एनडीएस नहीं कर रहे हैं। हम हमारा जज बनेंगे, दूसरे का जज नहीं। हम खुद को, गुरुजी बोले ना, खुद का डॉक्टर बनो पहले, फिर खुद का जज बनो। ये ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, नहीं, जैसा है ऐसा है, वह स्वीकार करना है, एक्सेप्ट करना है। जैसा है ऐसा है। बोलो क्योंकि जरूरी है बोलना, इसीलिए आपको बोलना है। स्वीकार करना सीखना है। इस स्वीकार के बारे में फिर दूसरा काल में फिर बोलूंगी, क्योंकि ये बहुत बड़ी चैप्टर है। इसको एक्सेप्ट करना, हमको कबूल करना सीखना है, कैसे कैसे करके। अभी 10 मिनट है, लेकिन मैं छोड़ूंगी नहीं अभी किसी को, एक आध किसी को जाना काल, क्योंकि सब चले गए थे गुरुदेव आते समय, कोई बहुत कम थे, तो अभी मैंने नहीं छोड़ूंगी। अगर जिसको बाथरूम लगेगा, अपने आप यही बाथरूम में, यही हमारा हॉल के साथ, वहीं जाके यहीं बैठ जाना, इकट्ठे कोई भी नहीं जाना है, उठना ही नहीं। जैसे